नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आपकी मैथ और साइंस की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है। आज मैथ में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नमाला 4.2 की बात करेंगे, जिसमें एसएमई का है, जबकि 4.1 में क्या थी, समीकरण थी। तो इसमें आपको एसएमई का मतलब मैंने बताया था, एसएमई का व्यापक रूप क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल 0, या क्या हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल 0। बेसिक में बताया था मैंने, समझ गए। ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या तथा ए बी नॉट इक्वल 0, ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। आलेखीय विधि से क्या दर्शाना है हमें, हल समुच्चय। जिसका पहला पॉइंट दे रखा है हमें x से ग्रेटर देन इक्वल 2, यही दे रखा है, x से ग्रेटर देन इक्वल 2। अब देखो इसमें इसको पढ़ने से पहले हम क्या करना है, आपको मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँ। अगर x बराबर कुछ भी हो तो वो हमेशा ग्राफ में किसके समांतर होगा, वो ग्राफ में हमेशा किसके समांतर होगा, वाई एक्स के समांतर होगा। एक्स बराबर हो तो वाई एक्स के समांतर ग्राफ। अगर एक्स बराबर कुछ भी हो, यानी कि एक्स बराबर मान लो 3 है, 2 है, 4 है, -2 है, कुछ भी आ जाए, तो इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो ये रेखा, ये क्या हो गई, एक रेखा ही हो गई। ये रेखा ग्राफ में वाई एक्स के समांतर होगी। अगर y बराबर कुछ भी मान दे रखा है यहाँ, वो ग्राफ में किसके समांतर होगी बताओ, वो किस ग्राफ में किसके समांतर होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी। ये 2 चीज़ समझ में आई नहीं आई। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, x बराबर कितना हो, मान लो 3 ही हो, ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। x बराबर में 3 का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो ये y एक्स एक्स खींच लिया और y एक्स खींच लिया। मान लो 1 2 3, इधर -1 -2, यहाँ 0 1 2 3, नीचे -1 -2। x बराबर 3 है तो x का मान x बराबर 3 का है ये। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो बताओ ये रेखा किसके समांतर होगी, x बराबर आ गया तो y एक्स ये क्या, ये ऊर्ध्वाधर वाली रेखा क्या है, y एक्स, तो इसके समांतर ये रेखा खींच दूंगा, इससे जो किससे जाएगी, इस बिंदु से होकर जाएगी। और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x पर 3, y का मान कितना है यहाँ 0। ये इसकी क्या बन जाएगी, ग्राफ। तो बताओ ये रेखा खींच रहा हूँ मैं, x बराबर 3 वाली, ये किसके समांतर आई, y एक्स के समांतर आई। तो सीधी सी बात है, x बराबर कुछ भी माना जाए, ग्राफ में x एक्स किसके समांतर होगी, y एक्स के समांतर होगी। अगर y बराबर कुछ भी मानो तो ग्राफ में x एक्स के समांतर होगी। समझ गए। तो अब असमीकरण को ग्राफ में दर्शाकर उसका हल समुच्चय निकालना है। तो हल समुच्चय निकालने के लिए सबसे पहले असमीकरण को किस में बदल लेना, समीकरण। असमीकरण को किस में बदल लेना, समीकरण में। तो देखो इस असमीकरण को सबसे पहले समीकरण में बदलो, तो लिखेंगे यहाँ असमीकरण x ग्रेटर देन इक्वल 2 को समीकरण में बदलने, समीकरण में बदलने। बताओ क्या बताएगा समीकरण, समीकरण में बदलने का मतलब ये है, समीकरण में बराबर आना चाहिए। तो इस ग्रेटर देन को उठा दो और क्या लगा दो इसकी जगह, बराबर, और कितना 2। बताओ x बराबर 2 आ गया। अब इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। बताओ रेखा क्या है, x बराबर 2 वाली है, तो इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो मैंने बताया था अभी x बराबर कुछ भी माना जाए, वो किसके समांतर होगा, वो y एक्स के समांतर होगा। तो देखो ये हमने ग्राफ ले ली, जिसमें पैमाना क्या लिया, x एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यानी कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले रहा हूँ। तो मैंने बताया था 1 सेमी ले रहे हो तो बड़ी वाली जो मोटी वाली ग्राफ में लाइन है, मोटी वाली रेखा है, उसके ऊपर बिंदु अंकित करने हैं। बिंदु कैसे बताओ, कितना ले रहा हूँ यहाँ 1 इकाई, तो 1 2 3, एक एक अंतर होना चाहिए, 1 का फाड़ा लिख दो कहने का मतलब। तो यहाँ 0, तो यहाँ मोटी वाली लाइन पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए। इधर रहूँगा एक्स एक्स पर, तो बाईं ओर रहूँगा तो किसमें आएगा, माइनस में, -1 -2 -3। समझ गए। एक्स एक्स पर अंकित करूँगा तो वही एक्स एक्स पर ले रहा हूँ 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो ऊपर की ओर जाऊँगा तो मोटी वाली लाइन पे एक एक
एक का फाड़ा लिख दो, 1 2 3 4 5, नीचे की ओर -1 -2 -3, एक का अंतर लेके, समझ गए। एक से अगर मैं 2 इकाई लेता तो बताओ यहाँ 2 का फाड़ा लिखता, इधर माइनस में लिखता, ऊपर भी 2 का फाड़ा प्लस में, नीचे भी 2 का फाड़ा माइनस, समझ गए। समझ में आया नहीं आया? तो बताओ x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 कहाँ है? 1 2, यही है कि x बराबर 2, ये लो यहाँ बिंदु अंकित कर दो। बताओ यहाँ बिंदु इस x बराबर 2 आ रहा है, तो ये बिंदु बताओ इस बिंदु के निर्देशांक कितने? बताओ x का मान तो कितना है यहाँ? 2, x का मान तो 2 है x अक्ष पर, तो y का मान कितना होगा यहाँ? अगर x अक्ष पर स्थित हो, अगर x अक्ष पर स्थित हो तो बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x का मान तो जो है वो y का मान हमेशा कितना आएगा? 0। समझ गए क्या? अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, y अक्ष पर स्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? ये भी हम 9th क्लास पढ़ के आए थे। उसके निर्देशांक होते हैं y अक्ष पर हो तो x का मान तो 0 और y का मान जो है वो आएगा। समझ गए क्या? तो बताओ ये x अक्ष पर स्थित है या नहीं बिंदु? x अक्ष पर स्थित, x का मान जो भी है वो कितना है? 2। y का मान कितना आएगा? x अक्ष पर स्थित हो तो 0। ठीक है, ये हमने बिंदु ले लिया। अब बताओ ये रेखा खींचूंगा मैं x बराबर 2 वाली, जो किसके समांतर होगी? y अक्ष के समांतर होगी, जो इस बिंदु से होकर जाना चाहिए, इस बिंदु से। तो ये इस बिंदु से होकर ये रेखा खींच दी, कौन सी? x बराबर 2 वाली खींच दी क्या? अब क्या करना आपको? इसको देख के मेरे को बताओ जो हमने रेखा खींची x बराबर 2 वाली, वो किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर। और कौन से बिंदु से गुजरती है? 2 0 से। तो वही बात यहाँ लिखनी है, लिख दो यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा x बराबर 2, रेखा x बराबर 2 किसके समांतर है? y अक्ष के, y अक्ष के समांतर है तथा बिंदु, बताओ कौन से बिंदु से गुजरती है? 2 0 से गुजरती है, समझ गए क्या? अब देखो इतना तो कर दिया, इतना करने के बाद हमें हल समुच्चय ढूंढना है। हल समुच्चय का मतलब ये कि इस ग्राफ में छाया की तो भाग करना है। छाया की तो भाग या तो इस रेखा के इधर आएगा या इस रेखा के इधर आएगा। रेखा यूं है तो इस रेखा के या तो मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु यही है, इस मूल बिंदु की ओर आएगा, या इस रेखा से इस मूल बिंदु की विपरीत ओर। विपरीत ओर का मतलब इस रेखा से इधर जाएगा। मूल बिंदु यहाँ है तो इसके, इससे मैं दूर की बात कर रहा हूँ, विपरीत ओर का मतलब दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो रेखा से इधर ही जाएगा। अरे इस रेखा से मूल बिंदु की ओर आ रहा है तो मूल बिंदु की ओर के मतलब इस साइड में जाएगा, मूल बिंदु की ओर। समझ गए क्या? तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। तो ये करने के लिए, छायांकित भाग ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पड़ेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक इस असमीका में रखने हैं। ऐसा रखने का मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। x का मान भी 0, y का मान भी 0। अगर मैं यहाँ x का मान और y का मान इस असमीका में 0 0 रखूंगा तो ये असमीका हमें बताना है देकर रखने के बाद, अगर ये सत्य हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तो संतुष्ट हो रही है तो किधर आएगी? छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आएगा। अगर संतुष्ट नहीं होती है मूल बिंदु से संतुष्ट कराना तो मूल बिंदु की बात करेंगे। मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है तो मूल बिंदु किधर जाएगा? विपरीत ओर। तो देखो कराओ या संतुष्ट, चूंकि मूल बिंदु क्या लिया? O, जिसके निर्देशांक क्या है? 0 0। असमीका बताओ असमीका क्या है? x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू को बताओ संतुष्ट करती है नहीं करती है? संतुष्ट करती है नहीं करती के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इस x और y का मान इसमें रखूँ यहाँ x का मान कितना है बताओ? 0, तो 0। y है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल 2। बताओ ये सत्य है या असत्य? अगर ये सत्य हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगी, अगर ये असत्य हो गया तो संतुष्ट नहीं होगी। बताओ ये सत्य कह रहा है क्या? इसका कहने का मतलब क्या है? इधर खुला है क्या 0 की ओर, तो ये कह रहा है 0 बड़ा है किससे? 2 से। ये क्या कह रहा है? जिधर खुला रहता है ये उधर बड़ा रहता है, तो ये क्या कह रहा है? बड़ा कौन है? यहाँ दोनों को देखो, बताओ खुला इधर है क्या, तो बड़ा कौन हुआ? 0। बताओ 2 से 0 बड़ा थोड़ा होता है? नहीं। तो ये सत्य है या असत्य? असत्य। ये गलत है। गलत है तो बताओ संतुष्ट होगी कि नहीं?
अगर ये ऐसे आ जाता 0 < 2, अब तो सत्य है, ये अब तो क्या है, सत्य है। ये सत्य है तो इसका मतलब संतुष्ट है। समझ गए? तो बताओ ये सत्य है या नहीं? ये सत्य नहीं है। 0 बड़ा थोड़ा ही होता है, कौन बड़ा होता है, 2। तो ये असत्य हो गया, असत्य हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, संतुष्ट नहीं है। तो बताओ मूल बिंदु 0 एसएमई का x > 2 को क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, को संतुष्ट नहीं करता है। अब बताओ मैंने क्या बताया था, अगर मूल बिंदु एसएमइका को संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित क्षेत्र किधर जाएगा, इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर। मूल बिंदु यहाँ है तो इसका इस रेखा से विपरीत ओर का मतलब दूर जाएगा, इस साइड में जाएगा। और संतुष्ट हो गया तो इस रेखा से मूल बिंदु की ओर, इसके पास आएगा इधर। समझ गए क्या? तो संतुष्ट नहीं हो रहा तो रेखा किधर जाएगा, इस साइड में। तो लिख दो यहाँ, कहने का मतलब समझ गए, संतुष्ट नहीं हो रहा है तो छायांकित क्षेत्र किधर जाएगा, इस रेखा के मूल बिंदु से विपरीत ओर, इस साइड, ये छायांकित क्षेत्र। समझ गए? आपको रेखाएं नहीं खींचनी है, रूल को यूं पकड़ना और यूं इसमें ऐसे हल्का 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 दर्शा देना। समझ गए? ये दर्शाने के मतलब इस रेखा से किधर जा रहा है, मूल बिंदु से इस साइड में विपरीत ओर। क्योंकि क्यों जा रहा है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। समझ गए? तो यहां लिख दो, अतः, बताओ हल समूचे क्या है, अतः लिख दो, रेखा से मूल बिंदु के किधर जा रहा है, विपरीत ओर। मूल बिंदु की ओर थोड़ा है रहा है, विपरीत ओर, विपरीत ओर क्या, छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र, इसका क्या है, हल समूचे, इसका हल समूचे, हल समूचे होगा। समझ गए क्या? कुछ भी नहीं करना, आप क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को समीकरण बदल देना, समीकरण में बदल के उसको दे के ग्राफ बना लिए। समझ गए? x बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब y x के समांतर वो खींच दी। अब क्या करना है आपको, इसको लैंग्वेज में देना, यहाँ स्पष्ट होता है कि ये रेखा है ना x बराबर 2 y x के समांतर है या नहीं, बताओ, है। तथा बिंदु किससे गुजरती है, 2 0 से गुजरती है, वही तो लिखा हमने, सब कुछ ग्राफ में देख से लिख रहे हैं। फिर क्या करना है हमें, इतना करने के बाद इस मूल बिंदु को मूल बिंदु के निर्देशांक एसएमइका में रखना। अगर एसएमइका को संतुष्ट करता है तो छायांकित क्षेत्र किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर। संतुष्ट नहीं करता तो किधर जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, उससे दूर भागेगा। समझ गए? तो बताओ संतुष्ट नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं 0 और 0, x का मान 0 y का मान 0 इस एसएमइका में रखूंगा तो 0 > 2। बताओ ये सत्य है क्या, नहीं, ये सत्य नहीं, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। अगर ये सत्य हो गया तो क्या हो जाएगी, संतुष्ट। समझ गए? तो संतुष्ट नहीं है क्योंकि सत्य नहीं था। समझ गए? को संतुष्ट नहीं करता है, अतः रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा। समझ में आ गया क्या? अब देखो एक चर वाली एसएमइका आ जाए तो आपको ये मैटर करना है। अब मान चेंज कर देगा तो चेंज तो ये सब कुछ ही होगा, ग्राफ भी चेंज होगी फिर। समझ गए? इसी का दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इसी का दूसरा है, सभी को उठा देता हूँ, दोबारा लिख देंगे। देखो ग्राफ को रहने देता हूँ, ग्राफ पेपर को छोड़ देता हूँ। ये पैमाना ही वो ले रहा हूँ मैं, 2 3। अब बताओ इसका दूसरा क्या है, इसी का दूसरा है y < -3। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, एसएमइका को समीकरण में बदलेंगे। बदलो समीकरण में, एसएमइका y < -3 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने,
बदलो, क्या हो जाएगा y, समीकरण बदलूंगा तो बराबर कितना -3। बदल दिया क्या? अब मेरे को देख के बताओ, आपको मैंने बोल दिया कि आपको माइंड में ये सेट रखना है क्या कि y बराबर आ गया तो किसके समांतर होगा, x के समांतर। कौन से बिंदु से जाएगा, -3 आ रहा है y बराबर, इसका मतलब -3 वाले बिंदु से y पर, समझ गए? तो देखो -3 y बराबर -3 आ रहा है तो नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, नीचे आऊंगा। -3 देखो कहाँ है, ये रहा, मिल गया -3, क्योंकि y बराबर आ रहा है तो y पर ही देखूंगा, समझ गए, y अक्ष पर। तो -3 ये रहा। बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है y अक्ष पर स्थित हो तो अक्ष का मान मैंने क्या बताया था, 0। y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो अक्ष का मान कितना आएगा, 0। देखो -3 इसकी स्थिति में जाके देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है अक्ष का मान, जबकि y का मान कितना है यहाँ -3, तो -3। ठीक है, अब बताओ y बराबर -3 तो किसके समांतर होगा, इस बिंदु से जाएगा और किसके समांतर होगा, अक्ष के। तो अक्ष के समांतर ये रेखा खींच दी, ये ठीक है, खींच दी। कौन सी रेखा है, y बराबर -3। इतना समझ में आ गया क्या? अब इसको देख के, ग्राफ को देख के बताओ कि ये रेखा किसके समांतर है, अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरती है, 0 -3 से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, 0 -3 से गुजरती है। ये तो लिखना है यहाँ, मैंने वहाँ भी यही लिखा था। यहाँ क्या स्पष्ट होता है, यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा y बराबर -3 किसके समांतर है, y बराबर आ गया तो x के समांतर है, x के समांतर है। तथा बताओ कौन से बिंदु से गुजरती है, ये रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है, बिंदु 0 -3 से गुजरती है, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या बताया, इतना करने के बाद मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखना असमीका में। असमीका में रखने पर, अगर वो असमीका में रखने पर मान वो सत्य हैं, वो बोल रहा है रखने के बाद जो भी आ रहा है मान वो सत्य हैं तो संतुष्ट होगी, अगर असत्य हैं तो संतुष्ट नहीं होगी। कहने का मतलब समझ गए, असंतुष्ट होगी। तो बताओ यहाँ रखूँ मैं, रखो चूंकि मूल बिंदु O 0 0 असमीका क्या है, y लेस देन इक्वल -3 को बताओ संतुष्ट करेगा नहीं करेगा। रखो इस असमीका में मान रखो, किसका, x का मान 0 y का मान 0, x है नहीं तो y 0 रखूँगा, तो y 0 रखूँगा तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल -3। बताओ ये सत्य है या असत्य, ये क्या है, असत्य। असत्य तो क्यों, ये क्या कह रहा है, -3 बड़ा है किससे, 0 से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 0 बड़ा होता है -3 से, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। समझ गए क्या? तो 0 बड़ा है या -3, यहाँ बड़ा कौन है, 0 है, लेकिन ये तो किसको बता रहा है, -3 को। तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। तो बताओ संतुष्ट होगी क्या, नहीं, तो संतुष्ट नहीं होगी। तो लिख देंगे को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब बताओ संतुष्ट नहीं करेगा तो इस रेखा से छाया के क्षेत्र मूल बिंदु के किधर जाएगा, विपरीत ओर। समझ गए, मूल बिंदु की ओर थोड़ा जाएगा, मूल बिंदु की ओर तो कब जाएगा, जब क्या हो जाए, असमीका संतुष्ट हो जाए। असमीका संतुष्ट नहीं हो तो किधर जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, मूल बिंदु से दूर भागेगा। समझ गए, लिख दो। तो अतः किससे, रेखा से मूल बिंदु के किधर, विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत ओर
छायांकित क्षेत्र इसका क्या है, हल समुच्चय है, हल समुच्चय है या होगा। ये क्या हो जाएगा आंसर, कर दो अंकित। किधर, मूल बिंदु, रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर, ये रही रेखा, ये रहा मूल बिंदु, इससे क्या विपरीत ओर, दूर भागेगा तो रेखा से दूर भागेगा तो रेखा यहाँ है तो इधर थोड़ा जाएगा, इधर जाते तो ये पास में चला जाएगा, तो किधर जाएगा, इस साइड में। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। मेरे हिसाब से तो आपके जो मैं बोला था, आपका ध्यान अगर मोबाइल स्क्रीन पर हो और या लैपटॉप स्क्रीन पर हो और मेरे शब्दों पर आपके कान हो तो पक्का है समझ में आ जाएगा। समझ गए क्या, समझ में आया। देखो तीसरा, इसका तीसरा देखो क्या है, पहले क्वेश्चन का तीसरा क्या है, x माइनस 2y लेस देन 0, x माइनस 2y लेस देन 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दो चर वाला आ गया तो मैंने बताया था दो चर वाला समीकरण आ जाए, कोई सी समीकरण आया हो उसको किस में बदल लेना, समीकरण। अब बताओ दो चर वाले समीकरण को कैसे हल करते थे, सारणी का मान निकालते थे। तो दो चर आते, अब किसका मान निकालना पड़ेगा, सारणी का मान निकालो, और सारणी का मान निकाल के उस सारणी के जो भी बिंदु आ रहे हैं उसको किस में अंकित करेंगे, ग्राफ में, जिससे हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, रेखा प्राप्त हो जाएगी। और रेखा प्राप्त होने के बाद हमें क्या ढूंढना है, छायांकित क्षेत्र। छायांकित क्षेत्र ढूंढने के लिए हमें क्या करते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। अगर मान लो कोई रेखा मूल बिंदु से जाए, कोई रेखा किससे जाए, मूल बिंदु से जाए, तो उसे समीकरण को संतुष्ट किससे कराएंगे, 1 0 से करा देना, फिर निर्देशांक 1 0 से करा देना। समझ गए क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को किस में बदल लो, समीकरण में। तो समीकरण x माइनस 2y लेस देन 0 को समीकरण में बदलने पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर यही होगा। अब क्या कर लो, दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ कैसे बनाते थे, सारणी का मान निकाल के। तो सारणी का मान निकालूंगा तो एक चर का मान निकालो, अक्ष का निकाल लो, अक्ष प्लस वाला अक्ष ही है तो 2y उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, बताओ, प्लस का। माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 1। समीकरण 1 में किसका मान रखते जाएंगे, समीकरण 1 में उधर क्या आ रहा है, y चर आ रहा है, y चर का मान रखते जाओ, अक्ष का मान आता जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो बताओ x बराबर 2 इंटू 0, x का x बराबर का बराबर 2 का 2 इंटू दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, गुणा लगा दिया, और y की जगह कितना, 0 रख दिया। तो बताओ x इक्वल कितना हो गया, 0। 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा। एक मान तो निकल गया क्या, हाँ। सारणी का मान निकालने के लिए कितने मान चाहिए, कम से कम तो 2 निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर कितना रख दो, 1 रखने पर, तो बताओ x बराबर 2 इंटू y की जगह 1, तो x बराबर कितना आ गया, 2। आगे की दो मान आ गए तो हमें सारणी भी प्राप्त होगी। सारणी बताओ, एक ही समीकरण, यहाँ एक ही समीकरण, तो समीकरण भी एक आएगा तो सारणी भी एक ही आएगी। तो पेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, सारणी लिख दो डायरेक्ट। अरे या पेस्ट लिखो तो लिख दो, सारणी दो तो आएगी नहीं इसमें, तो सारणी लिख दो डायरेक्ट। समझ गए, ये x ये y का मान कितना, 0, x का मान 0, y का मान कितना, 1, x का मान 2। ये हमें क्या प्राप्त हो गई, सारणी। अब सारणी के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ, रेखा खींच सकते हैं। देखो खींचो, x का मान 0, y का मान 0। बताओ x का मान 0, y का मान 0, मूल बिंदु पर ही होगा। ये मूल बिंदु अंकित कर दिया 0 0। फिर दूसरा, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 का है, प्लस का ये, y का मान कितना है, प्लस का 1। ऊपर जाऊंगा, नीचे ऊपर, ये बिंदु अंकित कर दिया। बताओ इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक है 2 1, x का मान 2, y का मान है। समझ गए, 2 1 ही है, अंकित कर दिया। अब दोनों बिंदुओं को मिला दो, मैं दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा। बताओ दोनों बिंदुओं से मिलाऊंगा तो ये रेखा किससे होकर जाएगी, स्केल से मिलाना बिल्कुल सीधा, किससे होकर जाएगी, ये रहा, मूल बिंदु से होकर जा रही है नहीं, क्योंकि एक बिंदु ये था, एक बिंदु है, दोनों को मिलाऊंगा तो बताओ किससे होकर जाएगी, ये
किससे होकर जाएगी, ये जाएगी किससे होकर, मूल बिंदु से। अब मैंने क्या बताया था, इतना करने के बाद हमें पता चल रहा है रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर। अगर रेखा मूल बिंदु से होकर जाए तो क्या करेंगे, इतनी रेखा खींच ली। रेखा खींचने के बाद मैंने क्या बताया था, इस असमीका को क्या कर लेना, मूल बिंदु से संतुष्ट कर लेना। लेकिन ये रेखा मूल बिंदु से ही जा रही है, तो बताओ मैं मूल बिंदु से संतुष्ट कराऊंगा तो पता चलेगा। मैं मूल बिंदु से संतुष्ट कराऊंगा, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो 0 लेस देन 0, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं पता चल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरे तो आपको 0 0 से संतुष्ट नहीं कराना है। 0 0 से संतुष्ट नहीं कराना है, इसका मतलब किस बिंदु से संतुष्ट कराना है, 1 0 से। असमीका में 1 0 निर्देशांक रखना है। अगर वो संतुष्ट होती है तो छाया की क्षेत्र किधर आएगा, इस बिंदु की ओर ही आएगा। फिर अगर संतुष्ट नहीं होती है तो इस रेखा से दूर जाएगा। बताओ 1 0 कहाँ है, ये इस बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक 1 0 होते हैं, किसके, यहाँ यार ना 1 0। इस बिंदु से संतुष्ट कराऊंगा तो इसकी ओर अगर संतुष्ट होती है तो इसकी ओर आएगा, अगर इससे संतुष्ट नहीं होता है तो किधर जाएगा, इसके विपरीत। समझ गए क्या, अरे समझ में आया नहीं आया। तो देखो रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु से असमीका में मान नहीं रखूंगा, मूल बिंदु वाले निर्देशांक कौन से रखूंगा, 1 0। तो लिखो यहाँ, चूंकि बिंदु कौन सा, 1 0, असमीका बताओ क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y लेस देन 0, लेस देन 0। चूंकि बिंदु 1 0 असमीका x माइनस 2y लेस देन 0 को बताओ संतुष्ट करता है या नहीं करता है। देखो मान रखो इसमें, x का मान कितना 1, y का मान कितना 0, x का मान 1, y का मान 2 इंटू 0 लेस देन 0 रखा है नहीं, बताओ x की जगह 1, माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू y की जगह कितना 0, 0 तो है, लेस देन 0। इसको हल करूँगा तो 1 2 को 0 से गुणा 0 लेस देन 0, तो 1 में 0 गया तो 1 बचेगा, 1 लेस देन 0। बताओ ये सही है या गलत, गलत है। तो बड़ा कौन है इनमें, 1 है, लेकिन ये कौन बता रहा है, ये किसको बता रहा है, 0, तो गलत हुआ या नहीं। तो बताओ गलत हो गया, संतुष्ट है क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, को संतुष्ट नहीं करता है। अब बताओ संतुष्ट नहीं करेगा तो छाया की क्षेत्र इस रेखा से इस बिंदु के किधर जाएगा, इस बिंदु को संतुष्ट करा रहा हूँ मैं, इस बिंदु का मान रख रहा हूँ, तो इस बिंदु की बात करूंगा तो इस बिंदु किधर जाएगा, विपरीत हो। ये बिंदु कहाँ है बताओ, 1 0, 1 0 ये रही बिंदु, यही तो है। x का मान 1 और y का मान कितना है यहाँ 0, यही तो है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, अतः रेखा से बिंदु, कौन सा बिंदु, 1 0, मूल बिंदु थोड़ा ले रहा हूँ, क्यों नहीं लिया मूल बिंदु, क्योंकि रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक इस असमीका में नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। अगर रख भी दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इधर कौन बड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। समझ गए। तो आपको फिर क्या रखना है, 1 0, बिंदु 1 0 के, बताओ बिंदु 1 0 किधर जा रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा तो विपरीत, तो इस बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर, छायांकित कर दो क्षेत्र। देखो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो बताओ इस बिंदु के रेखा से किधर जाएगा, विपरीत हो। बिंदु कहाँ है, ये 1 0 वाला ही है, यही है। तो इस रेखा से किधर जाएगा, इसकी ओर थोड़ा ही जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा को, इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस बिंदु से किधर जाएगा, विपरीत हो। दूर भागे तो रेखा किधर जाएगा, इस साइड ऊपर की। समझ गए क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए। रेखा कौन सी थी, ये कौन सी, ये रेखा कौन सी समीकरण की है, x माइनस 2y बराबर 0, ये लिख दिया हमने। समझ में आया नहीं आया,
अरे समझ में आ गया। अगर रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो आपको कौन से बिंदु, उस एसएमई को कौन से बिंदु संतुष्ट कराना पड़ेगा, एक जीरो से। एक जीरो से संतुष्ट कराएंगे, एक जीरो के ही अगर संतुष्ट होती है वो एसएमई का, तो एक जीरो इस बिंदु के क्या आएगा, इस बिंदु की ओर आ जाएगा। अगर ये संतुष्ट है तो ये रेखा है तो बिंदु यहाँ है तो इधर आता है। अगर ये बिंदु इस एसएमई को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसके विपरीत हो जाएगा रेखा से, तो रेखा यहाँ है तो विपरीत होगा, मतलब इस साइड। समझ गए क्या? ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। इसी पहले क्वेश्चन का आपको चौथा है तो चौथा करना है, दूसरा करना है, दूसरा क्वेश्चन समझ गए, दूसरा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। वो जो भी आए वो करके लिया ना, ठीक है। आगे फिर हम कल देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है।